हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं गुलशन सर आपका प्यारा सा बोर्ड कैरियर क्लासेज में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों आज अपना लोग का जो ये लक्ष्य है जो 2025 में बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों लाइफ में ये एग्ज़ाम आप एक ही बार देते हैं, ठीक ना? और यही रिजल्ट आपको अपने समाज में, अपने गांव में, अपने जिला में आपको एक अच्छे स्टूडेंट और एक बुरे स्टूडेंट का पहचान करवाता है। तो मेरे भाई सभी बच्चे जब जाते हैं 10th में और 12th में तो उनका एक ही सपना होता है कि हम भी टॉपर बनेंगे। कैसे मेरे भाई सबका एक ही लक्ष्य होता है कि मेरा रैंक 1 कैसे आए किसी भी परीक्षा में। तो मेरे भाई आपको ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि मेरे भाई आपको रैंक 1 लाना है, आपको टॉपर बनना है, तो आपको सोचने का तरीका आपको अदर स्टूडेंट से अलग हट के काम करना पड़ेगा। मेरे भाई ये सच है। अगर आप दुनिया से अलग हट के काम करोगे, अगर आप चाहते हो कि मेरा नाम टॉपर लिस्ट में आए, तो मेरे भाई बिल्कुल आपको अपना हर वो चीज को त्यागना पड़ेगा जिससे आपको बहुत ज्यादा लगाव है। दुनिया का ध्रुव सत्य है मेरे भाई, इस ब्रह्मांड का, इस पृथ्वी का, दुनिया में ये ध्रुव सत्य है कि जो भी इंसान को अपना वो चीज बहुमूल्य समय को अगर अपने आप में खर्च किया है तो वही इंसान को लोग सर्च किया है मेरे भाई। तो अगर आप चाहते हो कि लोग मेरे बारे में जाने, लोग हमको सर्च करें, तो मेरे भाई आपको हर वो चीज खोना पड़ेगा अभी जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो। मेरे भाई चाहे वो जिस फील्ड में हो, आपको क्रिकेट पसंद हो उसको भी त्यागना पड़ेगा। हाँ आप क्रिकेट में नंबर 1 बनना चाहते हो तो फिर इधर का चीज को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भाई आपके पास सिर्फ अभी कोई एक ही चीज फोकस कर सकते हो। जिस फील्ड में जाना है नंबर 1 बनना है मेरे भाई, उसके लिए आपको अदर चीज को अवॉइड करना पड़ेगा। तो गुरुजी अपना लोग का क्या लक्ष्य है मेरे भाई? तो आज आप लोग के लिए मेरे भाई लक्ष्य हम लाए हैं गुरुजी कि गुरुजी अक्टूबर से क्या मेरे भाई, बिल्कुल अक्टूबर से पढ़कर क्या टॉपर बन सकते हैं? बिल्कुल मेरे भाई, कहते हैं ना विचार बदल गया जिंदगी बदल जाएगा। मेरे भाई दुनिया का ध्रुव सत्य है, जिस दिन आपका विचार बदल गया उस दिन आपका जिंदगी क्या होगा, बदल जाएगा मेरे भाई। हाँ लेकिन थोड़ा मेहनत क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, क्योंकि समय कम है काम अधिक है। तो स्पीड को बढ़ाएंगे तो बिल्कुल मेरे भाई कर सकते हैं, बस आपके अंदर होना चाहिए। दुनिया का कोई इंसान अगर आपको मोटिव करे कि हम आपको कहते हैं और आपको हम टॉपर बना देंगे तो घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आपके अंदर एक विचार आ गया कि गुरुजी हमको टॉपर बनना है, तो फिर दुनिया का कोई माय का लाल आपको हरा नहीं पाएगा मेरे भाई, फिर तुम टॉपर बन गए, ठीक ना? ये दुनिया का ध्रुव सत्य है, लिख लो इस बात को मेरे भाई, ठीक ना? तो गुरुजी बिल्कुल आप समझ सकते हैं मेरे भाई कि आप अक्टूबर से पढ़ के मेरे भाई मात्र 4 से 5 महीना के अंदर पढ़ के आप मेरे भाई नंबर 1 स्टूडेंट बन सकते हो। बस आपको अपना विचार बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा मेरे भाई एकदम आपको एकदम ऊंचा लेवल वाला सोचना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि सोचना पड़ेगा गुरुजी, क्योंकि अब मेरे भाई बहुत कुछ आसान हो गया है। आपके पास मेरे भाई बेस्ट से बेस्ट आपके पास कंटेंट है पढ़ने के लिए। अब भाई आप देखो ना, अब पूछता क्या है एग्जाम में, ये भी तो सोचो कि भाई मेरे जो चीज एग्जाम में पूछता है उससे पहले सारा मटेरियल आपके पास कंप्लीट होता है, तो भाई मेरे क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक ना? ये बात आपको खुद से सोचना पड़ेगा। और जब तक आप बड़ा लक्ष्य नहीं देखोगे मेरे भाई, तब तक उस लक्ष्य को सामने में आपको लगेगा कि वो मुझसे बहुत दूर है। लेकिन जब आपको देखना उसको शुरू करोगे और उसके तरफ जाना शुरू करोगे तो वो भी आपके तरफ आना क्या होगा, शुरू होगा, ठीक ना? तो मेरे भाई बिल्कुल ये संभव है। आप अगर चाह लिए मेरे भाई कि अक्टूबर से पढ़ के गुरुजी मेरा नाम टॉपर लिस्ट में आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है, बस आपको चाहना पड़ेगा मेरे भाई। मोबाइल के स्टेटस लगाने से और मेरे भाई अच्छा विचारधारा लिखने से जिंदगी नहीं बदलता है, ठीक ना? जिंदगी कब बदलता है मेरे भाई, जब आप अच्छी बातों को अपने जिंदगी में, अपने जीवन में उतारते हैं और उसका अनुसरण करते हैं, तब जाके मेरे भाई जिंदगी बदलता है। नहीं तो बाहरी मोटिवेशन से मेरे भाई कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जिस दिन आपको अपने अंदर से मन में आ गया कि पढ़ना है और मुझे करना है, तो फिर हम बोल रहे हैं आपको कि मेरे भाई उसी दिन समझिए वो संभव हो गया, ठीक ना? तो उसके लिए क्या करना है गुरुजी समझिए। तो सबसे पहले मेरे भाई आप अगर चाहते हैं कि 2025 में चाहे वो मैट्रिक का एग्जाम हो चाहे वो इंटर का एग्जाम हो, मेरे भाई आपको करना है मेरे भाई बोर्ड एग्जाम में टॉपर, तो आपको करना पड़ेगा कुछ काम।
क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? तो सबसे पहले आपको रूटीन बनाना पड़ेगा मेरे भाई पढ़ने के लिए। क्या बनाना पड़ेगा? प्रोग्राम। क्योंकि मेरे भाई जब तक आप प्रोग्राम नहीं करोगे, जब तक आप मेरे भाई किसी भी चीज का प्रोग्राम सेट नहीं करोगे गुरुजी, तब तक मेरे भाई आपका वो प्रोग्राम क्या होगा? असफल ही होगा। तो सबसे पहले मेरे भाई आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बनाना पड़ेगा रणनीति। क्या बनाना पड़ेगा? रणनीति बनाना पड़ेगा मेरे भाई कि कैसे गुरुजी क्या करना है, ठीक ना। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? आपको करना पड़ेगा 1 सप्ताह का प्रोग्राम पहले से सेट करना पड़ेगा। कितना दिन का? 1 सप्ताह का, कि हमको 1 सप्ताह में क्या करना है। आप 1 सप्ताह का पहले प्लान जब बना लिए मेरे भाई, 1 सप्ताह का जब प्लान आप बना लिए, अब उसको सोचो कम से कम हम इसको 5 दिन में कैसे करें, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये सोचो कि 1 सप्ताह में हमको क्या सब पढ़ना है, ठीक है। ये सोच लिए, ये 1 सप्ताह का प्लान हो गया, कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है गुरुजी। उसके बाद उस 1 सप्ताह के प्लान में फिर सोचना है क्या ये 5 दिन में संभव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब आपके पास प्लान रहेगा और रहेगा कि इतना काम हमको करना है, तो गुरुजी 7 दिन के काम को हम 5 दिन में नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, जब आप चाहोगे तो मेरे भाई 5 दिन क्या, वो काम को आप 4 दिन में भी निपटा सकते हो। तो कहने का मतलब पहले प्लान बनाना है 7 दिन का, उसको सोचना है ये 5 दिन में कैसे हो जाए, और 5 दिन में मेरे भाई उसको कंप्लीट कर देना है। क्या कर देना है? कंप्लीट कर देना है। फिर मेरे भाई अगला प्लान को फिर बनाना है, ठीक ना। तो इसी तरह से फिर जैसे हम 1 मंथ का प्लान बनाएंगे, उसको फिर सोचेंगे 15 दिन में कैसे हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहला आपका अप्रोच रहना चाहिए रणनीति में कि गुरुजी प्लान कैसे करें। तो प्लान करने के लिए सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि मेरा सिलेबस कितना कंप्लीट है, ठीक ना। मेरे भाई बच्चे सिलेबस और को जानने के बारे में प्रयास ही नहीं करते हैं। बहुत जरूरी है मेरे भाई, अगर आप दूसरा चाहते हैं कि गुरुजी कैसे हो, प्लान मेरा कैसे बने, तो उसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा अपने सिलेबस पे। आपको देखो मेरे भाई, जैसे साइंस होता है, ठीक है गुरुजी, फिर क्या है आपका? मैथ है, ठीक है। ध्यान से समझो मेरे भाई, फिर आपका क्या है? एसएसटी है, फिर क्या है? हिंदी है, फिर क्या है? संस्कृत है, ठीक है। फिर क्या है? आपका इंग्लिश है, ठीक है गुरुजी। क्या है? इंग्लिश है। तो सबसे पहले यह समझो कि आपका मेरे भाई इसमें एक कोई टॉपिक होगा जो आपको सबसे मजा आता होगा पढ़ने में। चाहे वो आपका साइंस स्ट्रांग होगा तो साइंस मजा आ रहा होगा, मैथ अगर स्ट्रांग है तो मैथ मजा आ रहा होगा। यानी ये 6 विषय में मेरे भाई कोई एक विषय आपको बहुत ज्यादा मजा दे रहा होगा पढ़ने में, और बहुत ज्यादा कोई चीज अगर मजा होता है पढ़ने में देता है, अब मजा आता है, तो वो ऑटोमेटिक आपका क्या होगा? स्ट्रांग होगा। अगर जो टॉपिक मान लेते हैं आपका मैथ बहुत स्ट्रांग है, तो गुरुजी मैथ बहुत स्ट्रांग है, तो कोई दूसरा पोर्शन क्या होगा? वीक होगा। जाहिर सी बात है मेरे भाई। तो अब क्या करना है? जितना समय मैथ में मेरा बन जाता है, एक्स्ट्रा जो बच गया, जो वीक सब्जेक्ट है, अब वो समय मान लीजिए कहां फोकस करेंगे? साइंस पे। अगर एसएसटी वीक है तो कहां फोकस करेंगे? एसएसटी पे। संस्कृत वीक है तो कहां फोकस करेंगे? संस्कृत पे। मतलब समझ रहे हैं? आपको इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट या 1 सब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा आपका, तो वो समय कम दीजिए उस सब्जेक्ट में, और जो वीक है कोशिश करिए उसको फोकस करने का, ठीक ना। तो आपको दूसरा प्लानिंग ये भी करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा प्लानिंग क्या है मेरे भाई? तीसरा प्लानिंग आपको यह करना पड़ेगा कि गुरुजी आपका सिलेबस कितना % समाप्त हुआ है, ठीक ना। अब ऐसा नहीं कि कंप्लीट कर लिए पूरा बुक पढ़े हैं नहीं है, तो मेरे भाई ऐसे भी नहीं होगा। तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि हमको सिलेबस कितना दिन के अंदर समाप्त कर लेना है, ठीक ना। तो मेरे भाई तीसरा बात क्या बनता है कि सिलेबस को समाप्त कर ले। क्या बनता है गुरुजी? सिलेबस को समाप्त कर ले। सिलेबस को क्या कर ले? समाप्त कर ले, ठीक ना। क्योंकि मेरे भाई आपको सिलेबस समाप्त होगा तभी ना आइडिया उठेगा कि मेरे भाई किस चैप्टर से कितना अंक आता है और किस चैप्टर पे कितना मेहनत करना है। सिर्फ हार्ड वर्क करने से रिजल्ट नहीं होगा मेरे भाई, कभी कभी आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, ठीक ना। तो गुरुजी ये सब आपको चालाक बनना पड़ेगा मेरे भाई, तब जाके आपका क्या होगा मेरे भाई? प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। और आप जितना ज्यादा अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे मेरे भाई, तुम 7 दिन ये करके देखो, अगला 8वां दिन आपको अपने अंदर चेंज नहीं आया, तब आप कहना गुरुजी कहां हो रहा है। लेकिन मेरे भाई 7 दिन आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे भाई याद रखना, जब ओमार सीट के अंदर आपका कॉपी जाता है मेरे भाई, यानी ओमार सीट जब चेक होता है मेरे भाई, तो वो मशीन को यह नहीं पता होता है कि आप किस
परिस्थिति से गुजर रहे हो या आपके घर में क्या प्रॉब्लम है, वो सिर्फ एक ही बात जानता है, सही है तो सही, गलत है तो गलत। इसीलिए मेरे भाई आपके पास अभी बहुत समस्या होगा मेरे भाई, इतना समस्या होगा कि आप समझ नहीं सकते हो। फिर भी सबको साइड करके मेरे भाई सिर्फ एक ही लक्ष्य पे फोकस करो कि हमें पढ़ना है और हमें टॉपर बनना है, ठीक ना। क्योंकि मेरे भाई हम फिर बता रहे हैं, वो मार्कशीट आपका चेक होगा तो मेरे भाई आपका कोई भी प्रॉब्लम को वो नहीं समझेगा कि ये बच्चा के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम था तो चलो भाई इसके लिए हम ये सही हो जाते हैं ना। मेरे भाई कोई तरस नहीं खाएगा, सही है तो सही, गलत है तो गलत। तो इसलिए मेरे भाई आपको हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि मेरे बात से आप, लेकिन सोचिएगा जरूर कि अगर मेरे भाई आप जब 10th में गए थे, 12th में गए थे, तो वो फर्स्ट महीना का एनर्जी जो था वो आपके अंदर अभी भी बाकी है कि नहीं है, नहीं है तो कहां गया एनर्जी, उस एनर्जी को लाइए, जो है मेरे भाई अभी त्याग दो। देखो कृष्ण भगवान का नाम सुने हैं ना मेरे भाई, बताओ भाई उसको क्या कहा जाता है, जब बचपन का फोटो देखते हैं तो कहते हैं कन्हैया, क्या कहते हैं, कन्हैया, यानी रास लीला करता था मेरे भाई, एकदम राधा और सो को ढेर सारे को पटरानी को पटेले था कि नहीं है, क्लियर बोलो। लेकिन मेरे भाई उस कृष्णा को यानी उस कन्हैया को भगवान बनने के लिए मेरे भाई क्या कराना पड़ा, महाभारत करा दिया। जब बचपन आया तो खूब मस्ती किया, जो मन हुआ सो किया, लेकिन समय आया सबको लात मार के क्या करवा दिया, महाभारत करवा दिया मेरे भाई। तो वही बात आपके जिंदगी में करना पड़ेगा, जो हुआ सो हुआ मेरे भाई। अब सबको साइड करो, सबको साइड करो, जो भी आपका समय बर्बाद करे सबको साइड करो और मेरे भाई अब करवा दो, अपने आप में दिखा दो कि दुनिया को कि तुम भी एक सही इंसान हो। मेरे भाई यही समय है आपको सत्य और मेरे भाई सही का प्रूफ करने का, कि अपने परिवार में दिखा दो कि तुम भी एक बहुत अच्छे इंसान बन सकते हो। अपने समाज में, अपने गांव में, अपने जिला में, अपने देश में जितनी बड़ी सफलता होगी उतनी बड़ी आपकी लेवल पे क्या होगी, पहचान बनेगी। तो यही आपके पास समय है मेरे भाई। आपको लगता है कि मेरी बातों से आपको समझ में आया होगा तो जरूर इस बात पे सहमत करिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका प्यारा गुलशन सर, और जो भी आप लोगों को तकलीफ हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि क्या परेशानी है आप लोग को, ठीक है। चलिए धन्यवाद मेरे दोस्त।